हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। तो स्टोक्स लॉ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन हमने किया था दो तरह से है हमारे पास, इंटरनल फ्रिक्शन एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो जो फ्लूइड के सर्फेसेस के बीच में एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, और एक्सटर्नल हम पहले पढ़ चुके हैं जो सॉलिड सर्फेसेस के बीच में एक्ट करता है, जैसे हमने किया था स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो हमारे पास सॉलिड सर्फेसेस के बीच में है। उसके बाद हमारे पास आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एक इंटरनल फ्रिक्शन है। वो कब होता है? व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। तो हमने किया था कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के सर्फेस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का चेंज आएगा। सो देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फोर्स कितनी आती है हमारे पास? ईटा, विच इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, एरिया बिटवीन द लेयर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये फोर्स इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ईटा रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये जो फोर्स है ये अपोज करती है मोशन को, रिटार्डिंग फोर्स है क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये केस था जिसमें लेयर्स के या लिक्विड के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, लाइक द बोट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। केस नंबर 2, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर फॉल करवा रहे हैं तब हमारे पास उस पर कितनी विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स एक्ट करेगी, वो है स्टोक्स लॉ। तो उसमें हमारे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ड्रॉप करवाते हैं तो हमने किया है अपथ्रस्ट, बॉयंसी, ये सब फोर्सेस हमने पढ़ रखी है, 9th क्लास में भी की थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवा रहे हैं लिक्विड के अंदर, एक फोर्स जो वहां एक्ट करती है वो है वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सेकेंडली बॉइंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स, वाटर उसको रेजिस्ट कर रहा है, वाटर बोल रहा है मेरी बाउंड्री से बाहर जाओ, बॉल अंदर जाने की कोशिश कर रही है, वाटर उसको वापस अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो लिक्विड अगर उसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो हो गई अपवर्ड अपथ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास तीसरी फोर्स जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है वो यहाँ पे एक्ट करने वाली है कि अगर आप किसी चीज को फेंक रहे हो उसके अंदर, तो तीसरी फोर्स जो यहाँ पे एक्ट करेगी उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो वो विस्कस फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विस्कस फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने लिक्विड के सरफेस के अंदर ड्रॉप करवाया, अब ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है? वो जो विस्कस फोर्स है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज क्या है, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से आया, उसकी वेलोसिटी कितनी है। केस नंबर 3 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा पे डिपेंड करेगी सेम। तो यहां से ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट जो हमने पढ़ना है वो सिर्फ स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस ले लेंगे हम, वो डिनोट करेगा उसका शेप एंड साइज। तो मतलब जैसे जैसे शेप एंड साइज चेंज होगी विस्कस फोर्स भी चेंज होगी। तो हम स्फेरिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं कि कितनी चेंज होगी। तो फोर्स निकालनी है, हमने बोला कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है ईटा। अब हमने ऐसे लिक्विड में इसको ड्रॉप करवा दिया, लिक्विड का हमारे पास विस्कोसिटी कितना है? ईटा है। विस्कस फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है? तीन फैक्टर्स पे, रेडियस, वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कैलकुलेट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमने किया था कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो हम उनका रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन सो एंड सो फैक्टर्स, सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस एज वेल एज वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो द थ्री फैक्टर्स रेडियस, वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इन पे कौन डिपेंड करता है? विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। ये इंडिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट हमारे पास जो क्वांटिटी हो गई। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनकी पावर्स पे हम ए बी सी अपनी मर्जी से हम डिनोट कर देते थे। तो 3 हो या 4 हो हम उनके लिए कैलकुलेट करते थे रिलेशन।
तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव की, हमने अपनी मर्जी से एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2, इधर आ गया k, रेडियस मींस लेंथ की पावर a हो गई, वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो LT-1 v। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कि ईटा कितना है हमारे पास, ईटा विल बी F अपॉन A और साथ में आ जाएगा dV/dx। फोर्स का पुट करेंगे, एरिया का पुट करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट का पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया ml-1 p-1। तो ये तीनों हमारे पास फॉर्मूले आ गए, तीनों की पावर्स ले ली A, B एंड C। अब इनको मैथमेटिकली ठीक करना है, रीअरेंज करेंगे, A की पावर सारी इकट्ठी कर लो, B की हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेंगे m, तो m की पावर पे सिर्फ यहाँ पे c है, इधर तो कोई टर्म है ही नहीं। l की पावर्स bases are same, powers get added, a plus b minus c। सिमिलरली t की यहाँ पे आ गई हमारे पास माइनस b एंड माइनस c। पावर्स को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को। c की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है, यहाँ m की पावर 1 है, तो c की पावर आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली l की पावर है a प्लस b माइनस c, तो a प्लस b माइनस c, l की पावर भी यहाँ पे कितनी है 1। थर्ड माइनस b माइनस c, ये कितना आ जाएगा -2 के इक्वल। तीन इक्वेशंस हो गई, तीन वेरिएबल्स हो गए, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। तो मींस जो विस्कस फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, r की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर भी क्या आ गई 1। तो यहां से एक चीज हम जनरलाइज कर रहे हैं, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप करवाया है, कोई बॉल आपने ड्रॉप करवाई है, तो विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल, हमारे पास जो उस पे विस्कस फोर्स होगी, ड्रैगिंग फोर्स होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इन तीन फैक्टर्स पे इस तरीके से लिंक करती है। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करता है तो F इज इक्वल टू ईटा A dV/dx। लेकिन अगर कोई फोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट पे जो कि मूविंग, दैट इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड, हमने कोई एक बॉल ली है, सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड, वो हमारे पास कैसे एक्ट करेगी फोर्स, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV। तो ये एक ड्रैगिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कहाँ एक्ट कर रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि जहां पे स्टोक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। हम जो लिक्विड लेंगे उसका जो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास पहले पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी थी, जब कोई सेकंड पार्टिकल भी उस पोजीशन पे आ रहा है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या है, सेम रहने वाली है। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड, बॉडी मस्ट बी परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। स्मूथ ऑब्जेक्ट लेंगे, हमने तो बॉल ली है, रेडियस r कंसिडर किया। देयर मस्ट बी नो स्लिप बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट। उस फ्लूइड के सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिप नहीं होना चाहिए। हमारे पास ड्रैगिंग फोर्स लगानी है, फ्रिक्शनल फोर्स लगानी है, सेम जैसे सॉलिड सर्फेसेस के बीच में करते थे। स्लिपिंग नहीं होती थी उसमें, रफ सरफेस था हमारे पास, फोर्स लगती थी। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल। साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो स्मॉल होना चाहिए, बट जो फ्लूइड है उसके जो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो बॉन्ड है या उनका जो साइज है उससे बड़ा होना चाहिए। साइज स्मॉल होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, बट जो हम मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, जो फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में उनका जो साइज है उससे हमारे पास जो बॉल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तब जो स्टोक्स लॉ है वो एप्लीकेबल है। तो स्टोक कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस के अंदर है और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगी।
तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है जब कोई ऑब्जेक्ट हमने फ्लूइड के सरफेस के अंदर लेके गए, उस पे फोर्सेस लगने वाली है कौन सी वेट, अप थ्रस्ट। अब एक और आ गई विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसने दी थी? स्टोक्स लॉ ने बताया कि जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कितनी विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 6 पाई। के को जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं, उसकी जगह कांस्टेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6 पाई हम यूज करते हैं, तो विस्कस फोर्स आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी। चलिए बेटू बाय।